नमस्कार, इंडियन संसद .com में आपका स्वागत है। अभी हम मुलाकात कर रहे हैं मेरठ से एक जानी मानी हस्ती और भारतीय जनता पार्टी से सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी से। आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब। सर, आपका स्वागत है। पहले मथुरा, कैराना और अब बुलंदशहर, क्या कहेंगे सर आप? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। और मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी का अपराधियों से बड़ा पुराना गठबंधन है। और वास्तव में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है वो चाहते भी हों कि अपराधों पर नियंत्रण हो जाए, परंतु समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, जिसके वर्तमान में प्रतिनिधि अपराध की दृष्टि से उनके चाचा जी हैं शिवपाल यादव जी, तो उस इतिहास से उनके लिए मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। और हमेशा का ये अनुभव रहा है, ये उनका रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का, कि जब भी उनकी सरकार आई है अपराधों के ग्राफ के अंदर बहुत तेज़ी आई है। और कितनी भी कोशिश करने के बाद भी, और कोशिश क्या है, वो ऊपर से ही बोलते हैं, क्योंकि नीचे तो गठबंधन उनका अपराधियों के साथ ही है, इसलिए कोई भी नियंत्रण अपराधों के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर नहीं है। मैं एक दो बात में छोटी छोटी कहना चाहता हूँ। आपको ध्यान होगा, शिवपाल यादव जी ने आज से 3 साल पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए भाई, कुछ भी हो जाए, किसी अपराधी का एनकाउंटर नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि एनकाउंटर न करना कोई नीति किसी ने बनाई हो, परंतु यदि अपराधी अपराध कर रहा है तो इसको कानून व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से इस प्रकार की घोषणा करना सर्वथा अनुचित है। उससे हौसले बढ़े, अपराधियों को जानकारी हो गई यदि कि हमें हमारा कुछ बिगड़ना तो है ही नहीं, जायजा थोड़ी लाठी पड़ी, जायजा तो कोई हवाई फायर होगा, तो यदि आप उस नाते आप चाहते भी नहीं हो, मान लीजिए, तो भी इसकी घोषणा करने का औचित्य नहीं था। इसी प्रकार से स्वयं मुलायम सिंह जी का बड़ा एक खतरनाक स्टेटमेंट आया था, आपको ध्यान होगा, कि जब वो बलात्कार की घटनाएं हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नौजवानी के अंदर कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं। यानी वो बलात्कार के काम को भी एक प्रकार से उनके इस वक्तव्य से एक उसका जस्टिफिकेशन हुआ। और इसीलिए ये दोनों प्रकार के तत्व पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो लूट मार करने वाले हों, लूटने वाले हों, हत्या करने वाले हों, और चाहे बलात्कार करने वाले हों, पूरे प्रदेश में वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। और इसी का दुष्परिणाम हमको पहले मथुरा के अंदर मिला, अपराधियों का गठबंधन था वहाँ पर, फिर जो है और भी स्थानों पर मिला। अभी मैंने सुना है कि बरेली के अंदर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरठ के अंदर रोज़मर्रा की घटनाएं ये हैं। बुलंदशहर का प्रकरण बहुत बड़ा है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इतने प्रकरण होने के बाद भी पुलिस प्रशासन उतना सक्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है। और डीजी जैसे व्यक्ति ये कह रहे हैं हमने पकड़ लिए, परंतु परिवार के लोग कह रहे हैं, जो पीड़ित परिवार वो कहता है कि अभी भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये जो स्थिति है ये बहुत चिंताजनक है। और देखिए, एक और मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि प्रशासन स्वयं, पुलिस का जो प्रशासन है, वो इस सरकार के अंदर खुद हमले की जद के अंदर है। कितने अफसर मारे जा चुके, 1,500 के करीब हमले इस शासन के अंदर पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हो चुके हैं। एसपी मारा गया है, एसओ मारे गए हैं, पुलिस के सिपाही मारे गए हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। जी सर, क्या कारण है कि इतनी मांग होने के बावजूद सीबीआई से देर से डर रही है प्रदेश सरकार इस मामले को? वो इसीलिए डर रही है कि सीबीआई से जांच होगी तो सारे तथ्य खुल करके आ जाएंगे। सीबीआई से अपेक्षा रहती है, निष्पक्ष जांच करती है। पहले भी हमने उसके लिए भी मांग की थी, जब मथुरा की, मैं खुद उसकी पार्टी ने जो जांच दल बनाया था उसका मैं इंचार्ज था। हमने वहाँ से आकर के सारा मांग की, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन थी लगभग 180 एकड़ बड़ी ज़मीन होती है, उसको 99 साल की लीज पर देने की सारी योजना बन गई थी। तो ये जो सारी चीज़ें हमने कहा था, और उसमें साफ साफ मैं फिर उस बात को कह रहा हूँ, शिवपाल यादव जी के संरक्षण में सारा का सारा कब्जे का काम मथुरा के अंदर चल रहा था। हमने उसमें कहा सीबीआई की जांच हो, इसके अंदर भी यही सीबीआई की जांच हो रही है, सीबीआई की मांग हो रही है। सीबीआई की जांच को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उससे वो पूरा का पूरा उनका जो तंत्र है वो एक्सपोज हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर गठबंधन है, खुद पुलिस दबाव में है, पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है, आम आदमी तो बहुत अधिक त्रस्त है ही। सर, आज अखिलेश यादव जी का बयान आया है, उनसे पूछा गया आजम खान जी के बयान के बारे में, तो उन्होंने उन्हीं का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजनीतिक साजिश ही है। वो भी खुद कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है बुलंदशहर की घटना। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बातें कैसे करते हैं। और यही इस बात का प्रमाण है कि वो कानून व्यवस्था के प्रति कितने गंभीर हैं। आजम खान साहब ने पहले भी इस प्रकार के वक्तव्य दिए हैं जो बहुत चिंताजनक हैं।
यानी वो नंबर 2 की हैसियत करीब करीब उसमें रखते हैं या नंबर 3 की रखते होंगे। कुल मिलाकर के उनके प्रिय चाचा वो हैं। सरकार उनके कहे हुए वाक्यों को हल्के में नहीं ले सकती। वो पहले भी इस प्रकार की बातें कह चुके हैं जिनका कोई सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से या कानून व्यवस्था की दृष्टि से जिनका उल्टा ही परिणाम होना था, और ये बहुत ही खराब बात है। इसमें क्या षड्यंत्र हो सकता है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पहले घटनाएं हुई हैं, जो क्या वो किसी ने षड्यंत्रपूर्वक करवाई थी? कानून व्यवस्था की कोई समस्या है, सड़क के ऊपर एक गाड़ी को रोक करके इस प्रकार के सारा ये काम हुआ, इसमें क्या षड्यंत्र हो सकता है? ये कानून व्यवस्था का बिल्कुल विफलता है, और इस प्रकार का उन्होंने बचाव किया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से फिर मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से शिवपाल यादव जी के वक्तव्य से या जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी के उस एक भूल भरे वक्तव्य से उस जो दुष्परिणाम प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर हुआ है, वही दुष्परिणाम आजम खान साहब के वक्तव्य से और मुख्यमंत्री के वक्तव्य से होगा। सर, आप मानते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा, उसको मुद्दा बनाना चाहिए इस चीज़ को? देखिए, इसमें मैं इस प्रकार की घटना को फायदे और नुकसान के लिहाज से नहीं देखता। स्वाभाविक रूप से यदि कोई सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है तो उसकी सबसे बड़ी विफलता है। देखिए, कोई भी सरकार यदि है, उसका पहला काम ये है कि उसके प्रदेश के अंदर रहने वाले लोगों को अपने को सुरक्षित समझे, क्योंकि बाकी की चीज़ें बाद में है। भाई, जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? काम धंधे नहीं होंगे, उद्योग नहीं होंगे। अब वो भले ही आप बहुत बड़े बड़े आप कार्यक्रम करो, लोगों को आमंत्रित करो कि पैसा लगाएं यहाँ पर, उद्योगपतियों को आग्रह करो, परंतु जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो किसी प्रकार की आर्थिक प्रगति भी हो नहीं सकती है। तो स्वाभाविक रूप से यदि कानून व्यवस्था इतनी खराब है, हर जिले के अंदर ये स्थिति बनी हुई है, तो इसका ये चुनाव में मुद्दा बनाने की बात नहीं है। ये चुनाव का मुद्दा अपने आप ही होगा। जनता अपने आप ही त्रस्त है, वो ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। जी जी। आज के अंक में बस इतना ही। आगे सर से फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।